साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, डॉक्टर धनवीर भारती द्वारा लिखित अंधायुग नाटक के 5वें अंक के पाठ के साथ मैं आपके सामने फिर मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने इस 5वें अंक के साथ साथ इसके समापन शीर्षक प्रभु की मृत्यु का भी पाठ करूंगी और इसी के साथ अंधायुग नाटक का पूरी अंकों का श्रृंखलाबद्ध पाठ जो है वो समाप्त हो जाएगा। आशा करूंगी कि ये मेरी छात्राओं के लिए उपयोगी रहेगा। जिन छात्राओं ने अंधायुग नाटक को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उन्हीं के लिए मैंने ये पूरी श्रृंखलाबद्ध पाठ की व्यवस्था की थी और आज मैं इसके अंतिम चरण में हूँ, जिसमें इस नाटक के 5वें अंक का जो शीर्षक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी और इस नाटक के समापन शीर्षक प्रभु की मृत्यु पर इसे समाप्त करूंगी। तो आइए करते हैं इस 5वें अंक का पाठ। 5वें अंक की शुरुआत होती है कथा गायन से। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मस्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ फिर से, पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने। थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। पर्दा उठता है, दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं, आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये माना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ है, दुर्विनीत है या जर्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो, फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल पल। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। नेपथ्य में गर्जन होता है, शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास होता है, यह है मेरा ह्रासोन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में, अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश। विदुर कहते हैं, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप यह भीम का। युधिष्ठिर कहते हैं, अब क्या हुआ विदुर। विदुर कहते हैं, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने।
कृपाचार्य कहते हैं और सब ने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। युधिष्ठिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है युयुत्सु की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। विदुर कहते हैं पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। कृपाचार्य कहते हैं आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। युधिष्ठिर कहते हैं भोगी है, उसने ही यातना अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। पुनः भीम का गर्जन होता है। कृपाचार्य कहते हैं महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दें युयुत्सु को। युधिष्ठिर और उसके साथ विदुर और कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी कहता है, पहला प्रहरी कहता है कोई विक्षिप्त हुआ है। दूसरा प्रहरी कहता है कोई शापग्रस्त हुआ। पहला प्रहरी कहता है हम जैसे पहले थे। दूसरा प्रहरी कहता है वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। दूसरा प्रहरी कहता है अंधे थे। पहला प्रहरी कहता है लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी है। दूसरा प्रहरी कहता है शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं की ज्ञान और मर्यादा, उनका करें क्या हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उन्हें बिछाएंगे। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से यूसुफ को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह जाकर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युयुत्सु अर्धविक्षिप्त किसी करुणोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। विदुर कहते हैं तुमने क्या देखा युयुत्सु को। प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करते हैं। कृपाचार्य कहते हैं वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। विदुर कहते हैं महलों में उसका अपमान क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। कृपाचार्य कहते हैं वह देखो, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक भीड़, बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। विदुर कहते हैं आह वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर के राज्य में नियति है वह यूसु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर यूसु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पहुंचते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह यूसु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। विदुर कहते हैं प्रहरी इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया। यूसु कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाश्विक इंगितों से कहता है इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों ना लूं। कृपाचार्य कहते हैं पांव केवल तोड़े तुम्हारे यूसु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है, गूंगा भागता है। यूसु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चीत्कार सुनाई पड़ती है। विदुर दौड़कर अंदर जाते हैं। विदुर नेपथ्य से महाराज कर ली आत्महत्या यूसु ने, दौड़े कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं, प्रहरी पुनः आगे आते हैं। प्रहरी आपस में बातचीत करते हैं। पहला प्रहरी कहता है युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे, कम से कम उनका आज कुछ उपयोग तो हुआ। अंदर संवेद अट्टहास। कृपाचार्य आते हैं। कृपाचार्य कहते हैं इस पर भी हंसते हैं, वे सब अज्ञानी, मूढ़,
दुर्विनीत अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के रक्त ने यूसु के लिख जो दिया है इन हमलों की भूमि पर, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज। ये आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में। आत्माघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। और विदुर जाते हैं। विदुर कहते हैं मुक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी। वह जो बंधु घाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में, सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचार्य कहते हैं परिणति यही थी यूसुफ की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब यह जो आत्मघाती नपुंसक रासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर कहते हैं किंतु विप्र। कृपाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। और जाता है। विदुर कहते हैं राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। क्या होगा वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब, होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब यह मरण यूसु का। युधिष्ठिर कहते हैं प्रवेश करके, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ यूसु में। विदुर कहते हैं यदि जीवित है तो आप उसे भेज दे मेरी ही कुटिया में, रक्षा करूंगा, परिचर्या करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं, प्रकाश धीमा हो जाता है। प्रहरी आपस में बात करते हैं। पहला प्रहरी कहता है कैसा यह असमय अंधियारा है, धूम्र मेघ घिरते जाते हैं वन खंडों से, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है। जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय। जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज। जर्जर हूं, आग से कहां तक भागूंगा। थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है, महाराज चलते चलें। पीछे मुड़कर आह, माता गांधारी वहीं बैठ गई। माता, ओ माता। संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो तुम मुझे यही। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूं। अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्त। देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा। अग्निमाला सा आग बढ़ती जाती है। आह, माता गांधारी गिर गई लपटों से। किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूं। अध जली हुई आती है। संजय, तुम जाओ, यह मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो शतधा हो बिखर गया है नगरों पर, वन में। संजय, उनसे कहना अपने इस शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूं। नैपथ्य से पुकार, गांधारी। धृतराष्ट्र कहते हैं आह, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। संजय कहते हैं महाराज महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जिह्वाओं से निगल गई होगी मां कुंती को। महाराज यह स्थल निरापद है, मत जाएं। गांधारी कहती है संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। धृतराष्ट्र को लेकर गांधारी जाती हैं। देख करके संजय कहते हैं आज पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा। फिर भी बचा हूं शेष, फिर भी बचा हूं शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसा निरर्थक और होगा कौन। आह, सहसा एक डाल उसके पांव पर टूटकर गिरती है। वह पांव पकड़कर बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है और कथा गायन होता है। यूं बीत गए बीतते, कथा गायन होता है।
यो गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित्य और अशांत युधिष्ठिर होते जाते। यह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घन तम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते हैं। एक के भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है अर्थात मुकुट है। पहला प्रहरी कहता है यह है किरीट अर्थात मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का। दूसरा प्रहरी कहता है धारण करो इसको, छोड़ दिया है। दूसरा प्रहरी कहता है जब से अपशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। दूसरा प्रहरी कहता है नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। विदुर कहते हैं महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण की मृत्यु से। मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है। कलह बढ़ गया है यादव कुल में। विदुर कहते हैं अर्जुन को आप शीघ्र भेजें द्वारकापुरी। युधिष्ठिर कहते हैं विदुर मैं करूंगा क्या? माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। तर्पण करने के बाद घाव खुल गए फिर यूसु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूंगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से? इन आंखों से नहीं नहीं, जाने दो। और पांचवें अंक का समापन इसी संवाद से हो जाता है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि वो अपने आंखों से प्रभु का अवसान देखने के लिए जीवित रहेंगे क्या। और इस नाटक के अंतिम शीर्षक प्रभु की मृत्यु का जो शुरुआत है वो होती है वंदना से। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ। है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन। हरि के रहस्य में जीवन की है जरा अलग ये छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन होता है। वह था प्रभास वन, क्षेत्र महासागर तट पर, नभ चुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़। था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा वह खड़ 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 कर उठे ताड़। थी वन तुलसा की गंध वहां, पावन छाया में पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलके दोनों तंद्रालस थी, अधखुल थी, जो नील कमल की पंखुड़ियों सी खिलती थी। अपनी दाहिनी जांग पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग, टिक गए तने से ले उसास। बोले कैसा विचित्र था युग। पर्दा खुलता है, भयंकरतम रूप वाला अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अश्वत्थामा कहता है झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा, उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूं सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहां, शक्तिहीन तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे समास को, क्या ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर? पीछे की ओर चला जाता है। एक और संजय घिसटता हुआ आता है। संजय कहता है मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो फिर भी मैं देखता रहूंगा।
मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा। हे प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं। धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में। घुटने भी झुलस गए। पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याघ्र आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान करता है, और कथा गायन होता है धीमे स्वरों में। कुछ दूर कंटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याघ्र। प्रभु के पग को मृग बदन समझ धनु खींच लक्ष्य था रहा साध। सहसा उधर देखकर संजय कहते हैं, ठहरो ओ ठहरो। आह, वह सुनता नहीं। ज्योति बुझ रही है वहां। कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे। घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों को। व्याघ्र तीर छोड़ देता है। एक ज्योति चमक कर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह 3 बार उठकर टूट जाती है। अश्वत्थामा का अट्टहास होता है। संजय चीत्कार कर अर्ध मूर्छित सा गिर जाता है और अंधेरा हो जाता है। फिर कथा गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, और वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया, द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा कहता है, केवल मैं साक्षी हूं। मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिप कर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। सहसा आर्त स्वर में, लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा। तलवों में बाण बिंदते ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूं विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? यूसु कहता है दूर से आते स्वर से, सुनता हूं किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था। नर पशु अश्वत्थामा को। अट्टहास करता है, आस्था नामक एक घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। संजय कहते हैं, यह तो है वाणी युयुत्सु की। अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा है जो अंतरिक्ष में। युयुत्सु अंधे प्रेत के रूप में प्रवेश करता है। युयुत्सु कहता है, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने कि महामहिमा में मरण कृष्ण का। जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था। मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूं वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह। बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात, उनको बचाने कौन आएगा। क्या तुम अश्वत्थामा, तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा कहता है, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्ध सत्य। तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। यूसु कहते हैं, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान। संजय कहता है, पर मैं तो हूं निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य। मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं, कर्म से पृथक खोता जाता हूं क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का।
यूसुफ कहते हैं, इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा यह प्रश्न है। प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। वृद्ध याचक हाथ में धनुष लिए प्रवेश करता है। व्याघ्र कहता है, मैं हूं शेष उत्तर देने को अभी। यूसुफ कहता है, तुम कौन हो, दिखाई नहीं पड़ता। व्याघ्र कहता है, अब मैं वृद्ध व्याघ्र हूं, नाम मेरा जरा है, बाण है वह मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले में था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के श्राप की, उठाओ धनुष फेंको बाण। मैं था भयभीत किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा। मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा कहता है, मेरा था पाप, किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी हरण धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई है बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूं। यूसुफ कहता है, होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बताते हैं कि कृष्ण अपने मृत्यु के क्षणों में क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मरण नहीं है ओ व्याघ्र, मात्र रूपांतर है वह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, अर्थात कृष्ण, लेकिन वे मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठाऊंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा कहता है, उसके इस नए अर्थ में क्या हर मोटे से मोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। वृद्ध कहते हैं, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। संजय कहता है, किंतु मैं निष्क्रिय अपंगु हूं। अश्वत्थामा कहता है, मैं हूं अमानुषिक। यूसुफ कहता है, और मैं हूं आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे आता है, शेष पात्र धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है, अकेला वृद्ध मंच पर रह जाता है। वृद्ध कहता है, वे है निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध शुष्क और निष्क्रिय और अर्ध शुष्क, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूं जरा नाम व्याग, और रूपांतर यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा। आगे का पर्दा गिरने लगता है। उस दिन
जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की। अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। पर एक तत्व बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में। दायित्व युक्त मर्यादित मुक्त आचरण में उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से, ब्रह्मास्त्रों के भय से, मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। और यहीं पर अंधा युग नाटक समाप्त हो जाता है। नए विषय के साथ अगली वीडियो में दोबारा प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।